मतलब इस पर रोमांटिक वीडियो बनाना कैसे कि जब मोदी जी बोले मैं आपको क्षमा करो मांगूंगा। मतलब इसमें थोड़ा बच गए। मतलब इस पर रोमांटिक वीडियो बनाना कैसे कि जब मोदी जी बोले मैं आपको क्षमा करो मांगूंगा। मतलब इसमें थोड़ा बच गए तो अपने को दूसरे रोल में बोलना अरे यही है। उसके बाद ठीक है मतलब पाकिस्तानी रोल में बेइज्जती करना मोदी जी का और फिर बोलना अरे रुको। तो उसके बाद वो बोले कि मतलब 5 साल में आगे बढ़ेंगे। मतलब जो अच्छा वाला क्लिप था उसको दिखाना है उसको कि ये देखो बस गजब से बनाना है। हमको हमको पंडित को नहीं बल्कि मंदिर को इम्पोर्टेंट समझना। हमको ज्ञान देने वाले नहीं बल्कि ज्ञान को इम्पोर्टेंट समझना है। ये टॉपिक हम डिस्ट्रॉइंग इंडियन सनातन धर्म मतलब जो शास्त्रीय वाला वीडियो बनाएंगे कि इस प्रकार हमारे धर्म को बदनामी किया जा रहा है पंडित के द्वारा और बाद में सारे गलत काम करके अंदर चले जाते हैं जेल में, हमारा सनातन धर्म बर्बाद होकर रह जाता है। उसमें हम ले सकते हैं कि जिस प्रकार मतलब बड़े बड़े पंडित और साधु ज्ञान देते हैं तो हम उनको ही भगवान समझने लगते नहीं, उनको नहीं बल्कि उनके ज्ञान को हमको समझना है। ठीक है। और मंदिर पे जो पंडित रहता है उसको नहीं बल्कि मंदिर को इम्पोर्टेंट समझना है क्योंकि मंदिर कभी गलत काम नहीं करेगा। ठीक है, करेगा तो पंडित करेगा, इसलिए हमको उसको इज्जत नहीं देना है बल्कि मंदिर को इम्पोर्टेंट समझना है। टॉपिक छोटा सा कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर संविधान बदलने की ताकत रखते हो तो 36 डिग्री भी रखने की औकात रखो। गौमूत्र पीने वाले हिंदू कुछ बहन जी आके ऐसे ही बोलती हैं तो मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगा बहन जी तुम्हारे को शायद पता नहीं है संविधान में कल टोटल 144 बार संशोधन हो चुका है। ठीक है, जो कि तुमको पता भी नहीं है। और अगर रही बात डिग्री की तो मोदी बिना डिग्री के सबको ले रहा है। ठीक है।
अगर आपको जानना है कि कांग्रेस कितना गलत है, अगर आप सच में कांग्रेस वोट नहीं देना चाहते तो आप जाओ 10 दिन लगातार राहुल गांधी का भाषण देख लो, ठीक है।
ये इस पॉइंट में ये बताना है कि हमको सबसे पहले तो जो मोहम्मद शमी वाला इंटरव्यू है हम जाएंगे, अगर देखेंगे तो मोहम्मद शमी इंटरव्यू 2024 मतलब 2024 का इंटरव्यू तो एक चैनल पे है, तो उसको हम उठाएंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि उन्होंने ये बोला कि हम लोग जो है हम लोग एकता के साथ जो है हिंदू और मुस्लिम एकता के साथ होली मनाते हैं, ठीक है। होली वाला पॉइंट करना है। उन्होंने ये बोला कि हम उनके यहाँ जाते हैं, हमारे ऊपर एक बूंद का एक रंग का छींटा भी नहीं पड़ता। तो सबसे बड़ी एकता तो इसी में है कि मतलब बताओ किस प्रकार की आप मतलब मनाते हो कि आपके ऊपर मतलब एक बूंद छींटा नहीं पड़ता, मतलब एक प्रकार का इसको दहशत बोला जा सकता है, मतलब कि एक बूंद का छींटा नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब एक बूंद का छींटा भी नहीं पड़ता, जबकि यहाँ तक कि होली का मतलब यही है कि अगर आप होली सच में मनाने गए हो तो आपके ऊपर एक बूंद रंग तो पड़ना ही चाहिए। अपने को थोड़ा बहुत रिसर्च में भी फेल देना कि होली क्यों मनाया जाता है और रंग ना लगाए तो होली माना ही नहीं जाना था, माना ही नहीं जाता है। थोड़े को इधर उधर का मतलब जो ग्रंथ है उसमें भी ले जाना है, ठीक है, मोहम्मद शमी के ऊपर। अपने को सिर्फ कंट्रोवर्सी करना है कि मतलब कंट्रोवर्सी करके पूरी दुनिया अपने को जाने कैसे वो सड़ी का धुर्राटी किया, ठीक है। तो मतलब मोहम्मद शमी ने ये बोला, ठीक है। अब इसमें पॉइंट वाली बात ये है, ठीक है, कि मतलब उन्होंने ये बोला कि मतलब हम मनाते हैं एक बूंद भी रंग वो लोग नहीं पड़ने, मतलब भैया ये कैसी मतलब एकता है, कैसी सेकुलरता है कि मतलब आप लोग उनके साथ मनाने के लिए गए लेकिन आपके ऊपर एक बूंद रंग अभी भी नहीं पड़ना चाहिए। चलो ये तो मैं मान लिया, अब ये भी नहीं हो सकता कि आप उनके यहाँ जाते होगे कि नहीं मनाने के लिए, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला है, इन्होंने इसमें ये भी बोला है कि हम जो है एक तरफ से सड़क गई है, इस तरफ हमारी कम्युनिटी है, इस तरफ हमारी कम्युनिटी है, मतलब कुछ समझ में आ रहा है, मतलब इतनी बड़ी मतलब जो खंडता है कि सिर्फ इस तरफ मतलब बात से ही जाहिर हो रहा है कि कितनी पहले कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिटी है मतलब जो ये है एरिया, कहीं ना कहीं इससे पहले तो इसमें कुछ ना कुछ तो बड़ा मामला रहा होगा। अब चलो मुद्दे की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री किसी मस्जिद में जाते हैं, ठीक है, तो वो चद्दर भी चढ़ाते हैं, ठीक है, चद्दर भी चढ़ाते हैं, मस्जिद के अंदर भी जाते हैं, ठीक है, पूरा काम करते हैं। सिर्फ वो क्या काम करते हैं कि वो मतलब वो लोग टोपी बोलते हैं लगाने के लिए, वो टोपी नहीं लगाते हैं। उतने में पूरे देश में मतलब मुद्दा छिड़ जाता है, ठीक है, उतने में पूरे देश में मुद्दा छिड़ जाता है कि अरे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो हमारे टोपी का स्वागत ही नहीं किया। चलो एक मुद्दा बताते हो, अगर वहाँ पे वो गए होते, ठीक है, टोपी सच में कोई लाया नहीं होता है, टोपी कोई लाया ही नहीं होता तो मतलब बोलो क्या होता, कोई मुद्दा ही नहीं छिड़ता, ठीक है, मतलब कोई मुद्दा ही नहीं, मतलब पूरे देश में फैला दिया गया कि मतलब कि अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो टोपी नहीं पहना, वो इस कम्युनिटी का इज्जत नहीं करते, जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने हर एक मुस्लिम से मिलते जुलते, जबकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो मोहम्मद शमी से देख लीजिए। अब ऐसा नहीं चलिए, इन्होंने बोला होली का रंग, उन्होंने रंग की बात, उन्होंने चादर चढ़ाया, सब कुछ किया, वो अजमेर दरगाह भी गए, घूम के आए, इसके बावजूद भी उनको बोल दिया जाता है कि अरे ये तो इस माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ बोलते हैं। मतलब ये हो गया अपना पॉइंट, ठीक है, अपने को इसमें और भी बढ़ा सकते हैं हम लोग कुछ, ठीक है। हाँ, तो इनका हमको एक पॉइंट वाला वीडियो एक क्लिप और मिला है कि इन्होंने क्या बोला कि मतलब जब उस मैडम ने पूछा, मतलब उस रिपोर्टर ने पूछा कि मतलब आप जो है कि आप जो है मतलब कि आप जो है वहाँ पे मतलब अपनी क्या बहन जो बोलते हैं नमाज की मतलब वो सजदा बोलते हैं ना, कि आप जो है सजदा करने जा रहे थे, ठीक है, सजदा करने जा रहे थे तो आपको पाकिस्तान वालों ने ये बोला कि मतलब ये तो डर गए, उस मतलब जो रूलिंग सरकार है वो उससे डर गई, इसलिए उन्होंने ये काम नहीं किया, ठीक है, उन्होंने मतलब ये जो सजदा है वो नहीं किया। तो इस पर उनका जो जवाब है ना, कट्टरता के साथ उन्होंने दिया। उन्होंने ये बोला कि उन्होंने मतलब ठीक है, उन्होंने ये बोला कि सच तो ये है कि मैं सजदा करने ही नहीं जा रहा था। तो यहाँ तक तो ये बात बिल्कुल परफेक्ट थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसके बाद ये बोला
उन्होंने उसके बाद ये बोला, ठीक है, कि अगर मैं करता भी तो मुझे कोई रोक भी नहीं पाता, किसी में दम नहीं है। मतलब एक जो एक कट्टरता वाली ये जो जवाब है, कट्टरता वाली जो उनका ये जवाब है, आप ही सोचो कि क्या इतने बड़े मतलब जो क्रिकेटर हैं जी, जो जिनकी जो आवाज़ है वो हमारे करोड़ों, मतलब हमारे करोड़ों जो युवा लोग हैं, नई शुरुआत वाले, मतलब उन तक ये आवाज़ जा रही है। मतलब ऐसी कट्टरता के साथ आप बोलोगे तो जाहिर सी बात है लोगों में कट्टरता आएगी। अपने को इसमें एग्जाम्पल भी ले लेना है कि चलो मान लेते हैं कि इन्हीं के जैसा मतलब आगे चल के कोई भी और कहीं भी जाएगा तो वही ये बोलेगा मैं तो ये काम करूँगा, मेरे को कोई रोक ही नहीं पाएगा। मतलब ये एक सवाल का वो है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये जो है एक सोशल मीडिया जो हमारी जनता उसको यहाँ पे एक ज्ञान दे सकते थे, ठीक है। जैसे कि आजकल अगर देखा जाए, ठीक है, तो पाकिस्तानी क्रिकेटर हमारे यहाँ खेलने आते हैं, ठीक है, तो उनका मतलब एक कंट्रोवर्शियल चीज़ होता है, पता है क्या, वो लोग जानबूझ के आके मतलब जो फील्ड होता है वहाँ पे मतलब अपनी जो प्रेयर होता है उसको करने लगते हैं, ठीक है, प्रेयर होता है वो करने लगते हैं, जबकि ये जो शुरुआत चीज़ है वो उन्हीं लोगों का है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आजकल देखा जा रहा है कि जो हिंदू कम्युनिटी है, ठीक है, तो वो भी कर रही है। अब ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। जो फुटबॉल अगर वहाँ पे भी आप देखोगे तो वहाँ पे भी किया जा रहा है, जैसे श्याम शर्मा शो पे है या तो आरजे राउंड्स पे है, मतलब बहुत कुछ चैनल पे हमने देखा है वो क्रिश्चियन वाला, तो उस पर भी हम देखेंगे, मतलब वहाँ पे भी किया जा रहा है। ये जो चीज़ है हर जगह किया जा रहा है। तो इसमें जो हमारे मतलब जो हमारे समी भैया हैं वो बोल सकते थे कि देखिए सच तो ये है कि ये जो चीज़ है इसको एक उचित जगह पे करना चाहिए, ठीक है, ये एक उचित जगह पे करना चाहिए, या तो हमको ये चीज़ शुरू करने से पहले करना चाहिए, ठीक है, करके आना चाहिए किसी उचित जगह पे, ठीक है, कि हाँ भाई हमको भगवान से अपने भरोसा है, हम भगवान से आशीर्वाद लेके जा रहे हैं ये काम करने, हमारा ये काम सफल होना चाहिए, तो हम फिर आके मतलब अपनी इस जगह पे अपना ये काम करेंगे। तो मतलब आप मतलब ये लोग बता सकते थे कि मतलब कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्शियल चीज़ है। कहते हैं कि अगर इंसानियत से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता, ठीक है, इंसानियत से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। अब मान लो आप सजदा कर देते हो, कोई फील्ड में आके हनुमान चालीसा पढ़ दे, यहाँ तक कि आज तक कोई हिंदू मतलब जो है वो आज तक हनुमान चालीसा पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, ठीक है ना, तो कोई ऐसा काम किया है, ठीक है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है आजकल, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हो रहा, लेकिन मतलब फील्ड में नहीं हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये एक जो हमारी मतलब है कि ये एक एक मैसेज दे सकते थे कि सच बात तो ये है कि ये एक प्रकार का बेइज्जती हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे कई कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहाँ पे ये चीज़ नहीं करना चाहिए। हमको खुश होना चाहिए कि हम अपने काम से काम करें, मैच जीते या हारे, जीते तो सही, ना जीते तो सही, हमको अपना जो काम जहाँ पे करना है वहीं करना चाहिए, ठीक है। और मतलब हमारे जो वो ये बोल के कह सकते थे कि जो हमारे भाई लोग हैं जो ये काम करते हैं उनको ये काम शायद नहीं करना चाहिए, ये कुछ गलत चीज़ है, तो वो इस प्रकार का ये जवाब दे सकते थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कट्टर मतलब पंथी के हिसाब से उन्होंने ये जवाब दिया। जरा आप ही सोचिए, ऐसे ही लोग बोलते हैं कि मतलब जो अच्छी सरकार होती है उसको बुरा बोलते हैं और जो बुरा सरकार होती है उसको अच्छे बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, कितना भी बड़ा एक्टर हो, कितना भी बड़ा नेता हो, किसी का बात नहीं सुनना चाहिए, सिर्फ अपने दिमाग से जो अच्छा लगे उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, जो हमारा भला करे उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब यही है। आजकल के कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आजकल के कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो लोग मतलब कि अपना भगवान मान बैठते हैं कि मैं तो यही मेरा सब कुछ है, भले ही चाहे हमको 300 रुपये हमारे पास मूवी के टिकट के लिए नहीं हो, फिर भी हम उसका मूवी देखने जाते हैं। क्या फालतू का ज्ञान है ये। अब इन्होंने इसमें अपने को सबसे पहले तो पूरा वीडियो जो है पूरा फेसबुक पे मास्क लगा के बनाना है, जब तक कि हमारा 50 मतलब 5 लाख यानी 500 के या 1 मिलियन फॉलोअर नहीं हो जाता, कि अपना तब तक सोशल मीडिया पावर नहीं हो जाता, तब तक अपने को चेहरा नहीं दिखाना है, बड़ा बड़ा बाल रखना है,
बाल ऐसे थोड़ा माथे तक लटके अच्छे से बॉडी बनाना है, ताकि लुकिंग देखने में अच्छा लगे कि अगर एक बार के लिए कहीं मिस्टेक भी हो जाए तो कोई गलत ना माने, क्योंकि बॉडी और शरीर सही रहेगा ना, अच्छा दिखेगा फेस, तो लोग फेस को देखते रहेंगे, तुम्हारी एडिटिंग कुछ नहीं देखेंगे। तो ये हो गया अपना पॉइंट। सब वीडियो में ऐसे ही करना फेसबुक वाले पे, ठीक है, ठीक है। और 1.5 महीने में अपने को मतलब पूरा कम से कम पूरा 1 मिलियन या 5 लाख करना है कन्फर्म, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट पे। तो मतलब दो इनका जो मतलब था, ठीक है, इसमें इनका मतलब ये था कि ये जो सरकार है, मतलब आजकल की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को एक प्रकार के लड़वाना चाहती है, ठीक है, एक प्रकार से वो लड़वाना चाहती है, ठीक है। मतलब वो मतलब एक भेदभाव करते हैं इसी पे और राजनीति करते हैं, ठीक है, वो लोग इसी पे राजनीति करते हैं, ठीक है। तो आइए हम मतलब सोचते हैं कि क्या सच में ये आजकल की सरकार जो मुस्लिम कम्युनिटी है इसके बारे में वो इतना गलत सोचती है, मतलब क्या सच में वो इतना गलत सोचती है। तो हम लोग रिसर्च करेंगे। हमने इस पर लिखा AKTK यूट्यूब चैनल है, ठीक है। हम लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें क्या? हाँ, स्क्रीनशॉट लेके भी इसके नीचे डाल देता हूँ, ठीक है। उसमें एक वीडियो है, उसी का स्क्रीनशॉट हम सुबह लेंगे। उसमें बताया गया, ठीक है, उसमें बताया गया है कि किस प्रकार मतलब हमारी जो ये सरकार है वो मुस्लिम महिलाओं को सुविधा दे रही है, ठीक है। उनको किस प्रकार इस सरकार ने मतलब शिक्षा प्रदान किया है, उनकी स्तर कितनी बड़ी है, उनकी स्तर कितनी बड़ी है, ठीक है। और वो लोग कितने एजुकेशन में उनको नौकरी कितना मिला है, और यहाँ तक कि वहाँ की मतलब मुस्लिम महिला जो लड़कियाँ जो ग्रेजुएट हैं उनको अलग से पैसा मिलता है, जबकि ये हिंदुओं को नहीं मिलता। मतलब यहाँ तक किया है, ठीक है, सरकार ने। इसके बाद भी मतलब ऐसा सुनने को मिलता है उस सरकार को। ज़रा सोचिए, एक ऐसी सरकार जो ज़िंदगी भर यही कहने में बिता देती है कि मुस्लिम माइनॉरिटी वो हमारे साथ है। ठीक है। तो मतलब एक प्रकार एक ऐसी सरकार जो ये बोलती है कि मतलब हम आपके साथ हैं और आप हमारा साथ दो। मतलब उनको सिर्फ धर्म में बढ़ावा देती है, ठीक है, उनको सिर्फ धर्म के हिसाब से बढ़ावा देती है, बल्कि शिक्षा और उनके अधिकारों को देखती नहीं। उन सरकारों को ये लोग दबा के सपोर्ट करते हैं। मतलब आप समझिए, ठीक है, एक ऐसी सरकार जो मतलब इनको सिर्फ लड़ाने और भिड़ाने का सच में जो ओरिजिनल जो ओनर है वो करता है, उसको कोई कुछ बोलता ही नहीं। मतलब इस प्रकार हमारे देश की मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना पॉइंट क्लियर, ठीक है। अपने को वो वीडियो देखना है और ऐसे ऐसे कई मुद्दे हैं, ठीक है।